Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start ring structure of monosaccharides. This is a difficult lesson. You need more attention because we are not in direct interaction at the whiteboard. So let us start. Ring structure. The phenomena of mutarotation shows that glucose and many other monosaccharides act as if they have one more asymmetric carbon than is given by the open chain structure. Mutarotation, as we have studied earlier, that when solution of monosaccharides are allowed to stand for some time, their specific optical rotation changes. This phenomena is called mutarotation. म्यूटारोटेशन का फिनोमिना ये बात इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज और दूसरे मोनोसैकेराइड में एक एसिमेट्रिक कार्बन और होता है एज गिवन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब वो एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है और कैसे बना है, ये अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एन additional asymmetric carbon is formed by an intramolecular reaction between carbonyl group and alcohol of either carbon number 4 or carbon number 5. एक नया asymmetric carbon तब बनता है जब रिएक्शन होता है, विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शन होता है, एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप्स के दरमियान रिएक्शन हो जाता है। वो कौन से ग्रुप हैं? कार्बोनाइल ग्रुप, जो कार्बन नंबर 1 होती है एल्डोसिस में और कार्बन नंबर 2 होती है कीटोसिस में। और इस कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन होता है with alcohol of either carbon number 4 या carbon number 5। इसका मतलब ये भी होगा कि रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उन मोनोसैकेराइड्स में जिनमें कार्बन की तादाद 5 या उससे ज्यादा होगी। तो बुनियादी कॉन्सेप्ट जो यहां ये बन रहा है कि म्यूटारोटेशन का फिनोमिना ये बात इंडिकेट कर रहा है कि मोनोसैकेराइड्स में एक एसिमेट्रिक कार्बन और भी बनता है जब उनका सॉल्यूशन बने। यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में जब हूं तो एक एसिमेट्रिक कार्बन का और वजूद हो जाता है। और वो एसिमेट्रिक कार्बन कब बनता है? जब मोनोसैकेराइड के कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन होता है विद अल्कोहल ऑफ कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? ये आप इस डायग्राम में देखें। ये मैंने एक एल्डोस दिखाई है। ये उसकी कार्बन नंबर 1 है, जो कार्बोनाइल कार्बन। ये कार्बन नंबर 4 या 5, जो भी आप समझ लें, इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के दौरान जो कार्बन नंबर 4 या 5 की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोजन होती है, ये इस कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन हो जाती है। और उस रिडक्शन के नतीजे में ये अल्कोहल बन जाती है। ये प्रोडक्ट दिखाई, ये कार्बन नंबर 1
की रिडक्शन हो गई और अल्कोहल बन गया। अब ये कार्बन नंबर 1 जो है, जो पहले कार्बोनाइल ग्रुप थी, अब ये एसिमेट्रिक कार्बन बन गई इस रिएक्शन के नतीजे में। और इस रिएक्शन के नतीजे में ये दोनों कार्बन, यानी कार्बोनाइल कार्बन जो नंबर 1 है और कार्बन नंबर 5 या 4 जिनके दरमियान रिएक्शन हुआ है, वो इस ऑक्सीजन के जरिए आपस में जुड़कर रिंग स्ट्रक्चर बना देती है। इस रिंग स्ट्रक्चर को हेमी एसिटल कहेंगे, हेमी एसिटल। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं। ये एल्डोज है, उसकी कार्बन नंबर 1 और उसकी कार्बन नंबर 4 या इसको 5 समझ लें। कार्बन नंबर 4 या 5 के हाइड्रोक्स ग्रुप का हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड होकर उसको अल्कोहल में चेंज कर रहा है। कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन हो गई और ये दोनों कार्बन इस ऑक्सीजन के जरिए आपस में जुड़कर एक रिंग बना देते हैं। इस रिंग को हेमी एसिटल रिंग कहेंगे। अब आपने देखा जो फर्स्ट कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप थी, अब इट इज एसिमेट्रिक कार्बन। इस एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से इसका हाइड्रोक्स ग्रुप राइट पे भी अटैच हो सकता है और इसका हाइड्रोक्स ग्रुप लेफ्ट पे भी अटैच हो सकता है। अगर वो राइट पे अटैच होगा तो ये अल्फा फॉर्म कहलाएगी, और अगर वो लेफ्ट पे अटैच होगा तो ये बीटा फॉर्म कहलाएगी। और अब जो कार्बन नंबर 1 जो पहले कार्बोनाइल कार्बन थी, जो अब एसिमेट्रिक कार्बन बन गई है, नो दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। इस एनोमेरिक कार्बन का अगर हाइड्रोक्स ग्रुप जो रिएक्शन के बाद बना है, अगर ऑन दी राइट साइड है तो ये अल्फा फॉर्म होगी, और अगर एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्स ग्रुप जो नया बना है वो लेफ्ट साइड पे होगा तो वो बीटा फॉर्म कहलाएगी। ये तो एल्डोसिस में हुआ। इसी तरीके से आप कीटोसिस देख सकते हैं। कीटोसिस में दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। अब कीटोसिस में कार्बन नंबर 2 जो है वो कार्बोनाइल कार्बन होगी, यानी कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 2 पे होगी, और ये वाली कार्बन नंबर 4 या 5 है। रिएक्शन होगा बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन जो अब 2 पे है और रिएक्शन कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5। अगेन मैकेनिज्म वही है। ये वाला हाइड्रोजन जो कार्बन नंबर 4 या 5 के हाइड्रोक्स ग्रुप का है, ये कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड होकर इसको अल्कोहल में चेंज कर रहा है। और ये दोनों कार्बन जिनके दरमियान रिएक्शन हुआ है, यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 या 5, आपस में इस ऑक्सीजन के जरिए जुड़ जाएंगे और रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस रिंग स्ट्रक्चर को हेमीकीटल कहेंगे। अब जो कार्बन नंबर 2 रिएक्शन के बाद एसिमेट्रिक कार्बन हो गई है, इसका हाइड्रोक्स ग्रुप राइट साइड पे भी अटैच हो सकता है और लेफ्ट साइड पे भी अटैच हो सकता है। अगर वो राइट साइड पे अटैच हुआ है तो वो अल्फा फॉर्म होगी, अगर वो लेफ्ट साइड पे अटैच हुआ तो बीटा फॉर्म होगी। और ये जो कार्बन 2 है, अब रिएक्शन के बाद, रिएक्शन से पहले कार्बन नंबर 2 कीटोन ग्रुप थी, कार्बोनाइल ग्रुप थी, रिएक्शन के बाद वो एसिमेट्रिक कार्बन बन गई है, इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अगर एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्स ग्रुप राइट साइड पे अटैच है तो वो ये अल्फा फॉर्म होगी, अगर वो लेफ्ट साइड पे अटैच है तो वो बीटा फॉर्म कहलाएगी। और यूं हमने ये देखा कि कीटोसिस में इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन के नतीजे में हेमीकीटल रिंग बनता है, जबकि एल्डोसिस में
इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन के नतीजे में हेमी एसिटल रिंग बनता है। इसी बात तो टेक्स्ट में किस तरह से लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ा कि phenomena of mutual rotation shows that glucose and many other monosaccharides behave as if they have one more asymmetric carbon than is given by the open chain structure. And this additional asymmetric carbon is formed due to intramolecular reaction between carbonyl group and alcohol of either carbon number 4 or carbon number 5. इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? During this reaction, carbonyl group take up hydrogen from either carbon 4 or carbon number 5 and form a ring structure called hemiacetal or hemiketal instead of straight chain. So due to intramolecular reaction during solution formation, मोनोसैकेराइड की जो पेंटोजेस हैं या हेक्सोजेस हैं, उनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं बल्कि रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। और रिंग स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एल्डोसिस में वो हेमी एसिटल कहलाएगा और कीटोसिस में वो हेमी कीटल कहलाएगा। यूं द कार्बोनाइल कार्बन, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्डोसिस में वो कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 1 थी और कीटोसिस में वो कार्बन नंबर 2 थी, therefore become asymmetric carbon. वो asymmetric carbon बन गई and can exist in two isomeric forms. Alpha form have configuration of HCOH, मतलब कि अगर हाइड्रोक्सो ग्रुप asymmetric कार्बन के कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सो ग्रुप राइट पे है तो वो अल्फा फॉर्म होगी, एंड अदर बीटा फॉर्म with the configuration HOCH का मतलब यह है कि अगर हाइड्रोक्सो ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड होगा। ये जो फर्स्ट कार्बन है, दिस फर्स्ट कार्बन जो पहले कार्बोनाइल कार्बन थी, आफ्टर द रिएक्शन जो एसिमेट्रिक कार्बन बन गई है, उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये एनोमेरिक कार्बन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह से एल्डोसिस रिएक्ट करती हैं, और यहां पर ये बताया कि किस तरह से कीटोसिस रिएक्ट करती हैं। कीटोसिस में रिएक्शन होता है, सॉरी, इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन कीटोसिस में कैसे होता है। इन एल्डोपेंटोसिस एंड एल्डोहेक्सोसिस, reaction between carbonyl carbon, that is carbon number 1, and hydroxyl group of carbon number 4 or 5 result in the formation of hemiacetal ring, making carbon number 1 anomeric. ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से in ketopentoses and ketohexoses, reaction takes place between carbon number 2 जो कार्बोनाइल कार्बन है and hydroxyl group of carbon number 4 and carbon number 5, resulting in the formation of a hemiketal ring, और यहां कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक होगी। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अल्फा एनोमर वो होगा डी शुगर का which has the anomeric hydroxyl group to the right of the anomeric carbon, and beta isomer वो होगा D sugar का which has anomeric hydroxyl group to the left of the anomeric carbon. The free carbonyl species readily form either the alpha or beta isomer, यानी ऐसी शुगर जिनके कार्बोनाइल ग्रुप फ्री होंगे, जिनके एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप फ्री होंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, वो या अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, और दे आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल, अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा बनती रहती हैं। लेकिन कुछ शुगर ऐसी भी हैं नेचर में जो सिर्फ अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं या सिर्फ बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो अल्फा फॉर्म में भी होती हैं और बीटा फॉर्म में भी होती हैं और आपस में इंटरकन्वर्ट होती रहती हैं। अब
एक नया आइसोमर जो सामने आया वो है एनोमर। Isomeric forms of monosaccharides that differ from each other due to orientation of hydroxy group at anomeric carbon। और एनोमेरिक कार्बन प्रीवियसली क्या थी? अल्फा कार्बन वाई कार्बन थी। एनोमेर्स क्या हैं? आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स that differ from each other only in the configuration about the anomeric carbon। और एनोमेरिक कार्बन कौन सी है? जो प्रीवियसली कार्बोनाइल कार्बन थी। अगर एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे है तो वो अल्फा एनोमर कहलाएगा, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो बीटा आइसोमर कहलाएगा। तो यहां आज हमने इस छोटे से लेसन में एनोमेरिक कार्बन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और एनोमर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से पेंटोसस और हेक्सोसस वो स्टेट चेन से रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। इस रिंग को दिखाने के दो तरीके हैं, एक फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा हार्वर्ड प्रोजेक्शन। इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।